हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब कवर करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग की। तो सबसे पहले है कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड है यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में, वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिन उन फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उनकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस से। और ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, मतलब हर एक यूनिट क्या है? आइडेंटिकल, मतलब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एक वाइट कलर की शीट है, या मैंने बोल दिया एक पर्टिकुलर पेन है, तो एक पेन है वो वैसा ही पेन को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर 1000 प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो उन 1000 पेन में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल। मतलब कोई भी डिफ्रेंशिएशन उन प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। कहाँ पे वेयर इट इज़ यूज? इंडस्ट्रीज़ लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे केमिकल में कोई डिफरेंस नहीं होता। टेक्सटाइल में एक रेड कलर का कपड़ा प्रिंट हो रहा है तो रेड ही हो रहा है, वाइट है तो वाइट ही है। तो टेक्सटाइल में, फूड प्रोसेसिंग में कोशिश की जाती है हमारा टेस्ट चेंज ना हो, या फिर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऐसी जगह पे कहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है। वेयर वी डू नॉट वॉन्ट टू चेंज आर प्रोडक्ट। अब की फीचर्स क्या होते हैं इसके? कॉस्ट आर असाइन टू ईच प्रोसेस और डिपार्टमेंट। कॉस्ट जो है वो असाइन करी जाती है हर प्रोसेस या डिपार्टमेंट में, ठीक। क्यों? क्योंकि हर यूनिट के प्रोडक्शन में कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, सारी यूनिट सेम है। तो एक बल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो एक पूरे प्रोसेस में कॉस्ट लग रही होगी, इसी वजह से कॉस्ट जो है वो प्रोसेस में असाइन की जाती है। सेकेंड इज प्रोडक्ट्स पास थ्रू मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से पास होता है। तीसरा है कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोसेस। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक एक पूरा बैच जो निकल रहा है उसमें थाउजेंड्स जो हैं पेन निकल रहे हैं। तो 1000 पेन को बनाने में लेट से कि 50,000 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। तो 1000 पेन को बनाने में एक पेन में कितना लग रहा है? 50 रुपीज़। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकल गई? 50। तो एक पूरे प्रोसेस में जितने प्रोडक्ट निकल रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया, कह रहा चॉकलेट फैक्ट्री कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बैच ऑफ चॉकलेट बार्स बाय एडिंग अप कॉस्ट फ्रॉम ईच स्टेज। उसने हर स्टेज में कॉस्ट अपनी निकाल ली कि रॉ मटेरियल में कितनी लगी, फिर मिक्सिंग में कितनी लगा, फिर मोल्डिंग में कितना पैसा लगा, और फिर पैकेजिंग में कितना लगा, और फिर डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ उससे। तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कॉस्टिंग आ रही है, ठीक, पर स्टेज में। तो दिस इज कॉल्ड फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। नाउ कमिंग टू द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज़ यूज्ड फॉर यूनिक और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। जब हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं, वेयर कॉस्ट आर ट्रैक्ड फॉर ईच इंडिविजुअल, जब पे हर इंडिविजुअल के लिए कॉस्ट ट्रैक हो रही है, या जॉब के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ट्रैक हो रही है। वेयर इट इज़ यूज इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन। हर घर एक जैसा नहीं बनता, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो है वो आर्किटेक्चर है, तो वो क्या हर घर सेम बना देगा? नहीं, सबकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम चेंज लेते हैं, ठीक है। कस्टम फर्नीचर, हर कोई अपने घर में डिफरेंट फर्नीचर रखना चाहता है, तो जब हम कस्टमाइजेशन करते हैं फर्नीचर में तब अलग होगा। स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की फीचर्स क्या हैं? कॉस्ट आर असाइन टू स्पेसिफिक जॉब। यहाँ पे स्पेसिफिक जॉब पे कॉस्ट असाइन होती, वहाँ पे क्या था? प्रोसेस में हो रही थी। ईच जॉब इज ट्रीटेड एज यूनिक। हर एक जॉब कैसे यूज ट्रीट हो रही? यूनिक की तरह, विद इट्स ओन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। डिटेल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर ईच रिकॉर्ड। डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अ फर्नीचर मेकर ट्रैक्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कस्टम डाइनिंग टेबल इंक्लूडिंग वुड, लेबर, आर्स, फिनिशिंग मटेरियल यूज, ठीक। एक फर्नीचर की जो कंपनी होगी वो भी बहुत फर्नीचर बनाती होगी, लेकिन वो प्रोसेस में नहीं बनाती, जॉब में बनाती, इसलिए हर फर्नीचर की अलग अलग कॉस्टिंग वो लगती है और अलग अलग कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे लगते हैं। तो दिस इज़ व्हाट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और ये क्या थी? प्रोसेस। जब हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है उसके अंदर।
और जब हम यूनिक प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन और डाउट हो तो यू मे आस्क। थैंक यू।